हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, फोर्स एंड प्रेशर। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये देखो, यहाँ पे देखा गया है कि एक आदमी कार को धक्का देता है और कार चलती है। ओके, सेकंड पिक्चर में देखो, ये जो डॉग का मास्टर है वो उसे चेन से खींचता है। और तीसरे पिक्चर में देखा गया है कि एक लड़का फुटबॉल को किक करता है तो बॉल अपने जगह से आगे चली जाती है। तो इन सब उदाहरण में फोर्स यानी बल लग रहा है। ये इन सब तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स में बल लग रहा है, यानी फोर्स अप्लाई हो रहा है। An object that is not moving will stay at rest if no force act on it. An object that is moving will continue moving in the same direction and speed if no force act on it. This is called Newton's first law of motion. तो यहाँ पे इन्होंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया गया है। अगर किसी वस्तु पर कोई फोर्स ना लगे तो रुकी हुई चीज यानी जो रुकी हुई वस्तु है रुकी रह जाएगी और चलती हुई वस्तु उसी दिशा और स्पीड में चलती रहेगी। इसे बोला गया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब यहाँ पे देखो कांटेक्ट फोर्स। जब फोर्स डायरेक्ट टच से लगता है तो उसे कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक आदमी कार को धक्का दे रहा है, यहाँ पे ये एक लड़का फुटबॉल को किक कर रहा है, ये यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो लड़का है वो उसके डॉग को पुल कर रहा है, यहाँ पे ये बॉक्स उठा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स के। व्हेन फोर्स एक्ट थ्रू डायरेक्ट टच बिटवीन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर फोर्स डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट टच करते हुए अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल, पुशिंग अ कार, पुलिंग अ डॉग, किकिंग अ फुटबॉल, लिफ्टिंग और पुशिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग मसल्स। ओके, नेक्स्ट देखो मस्क्यूलर फोर्स। नेक्स्ट कौन सा है? मस्क्यूलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय अवर मसल्स इज कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स। हम अपने मसल्स से जो फोर्स यूज करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, उसे बोला जाता है मस्क्यूलर फोर्स। इसका एग्जाम्पल देखो, लिफ्टिंग, पुलिंग एंड पुशिंग। अब देखो यहाँ पे ये बॉक्स को लिफ्ट किया है ये बॉय ने, ये बॉय इसको ये जो रस्सी है इसे पुल कर रहा है अपने तरफ। ये जो बॉय है यहाँ पे ये बॉक्स को पुल कर रहा है। तो ये तीनों जो एक्टिविटीज है इनमें कौन सा फोर्स यूज हो रहा है? मस्क्यूलर फोर्स। इसमें हम अपना मसल अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये फोर्स को बोला जाता है मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमने मस्क्यूलर फोर्स के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। व्हेन फोर्स एक्ट विदाउट डायरेक्ट टच बिटवीन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टच किए बगैर लगता है, हमें ऑब्जेक्ट को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फोर्स को बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसका एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स हैं, तो उसमें पहला टाइप है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा टाइप है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड तीसरा टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट क्या होता है कि जो
नेल्स जो होते हैं, आयरन नेल्स जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो लोहे की जो चीजें होती है उसको क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये क्यों खींचता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नारियल पेड़ से नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है। अब ये पृथ्वी अपनी ओर, अर्थ अपनी ओर खींचेगी कोकोनट को या तो मैंगो को, तो वो क्यों होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल, अर्थ के पास कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब भी हम कोम करेंगे बालों में से, हम कोम करने के बाद उसको, कोम को अगर छोटे छोटे पेपर के पीसेस के ऊपर ऐसे रखेंगे तो वो पेपर्स क्या हो जाएंगे, उसके तरफ, कोम के तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स एक्ट विदाउट टचिंग, सो दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो सारे फोर्स है वो विदाउट टचिंग के बिगर एक्ट होते हैं, तो इसीलिए इसे बोला जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। When a ball is pushed on a table, it moves for some direction, slow down and finally stopped. A car also stops after some time when the engine is switched off. This happens because of frictional force. अब देखो यहाँ पे ये जो बॉल मूव कर रही है, ओके, जब बॉल को टेबल पर पुश करते हैं वह कुछ देर जाकर धीरे धीरे रुक जाती है। यह फ्रिक्शनल फोर्स के कारण होता है। जब कार के इंजन को जब ब्रेक लगाया जाता है तो वो स्लो होती है और फिर स्टॉप होती है। ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। दो सतह के बीच मोशन का विरोध करने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ये जो बॉय है ये ऐसे बॉक्स को मूव कर रहा है और यहाँ से ये नीचे से इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और मोशन इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोला जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रिक्शन इज अ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। ये जो फ्रिक्शन है वो अपने लिए डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, वी कैन वॉक बिकॉज फ्रिक्शनल प्रिवेंट स्लीपिंग। हम बिना फिसले चल पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होता है। व्हीकल्स कैन मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड्स। गाड़ियाँ चल पाती है अच्छे से क्योंकि जो टायर और रोड है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब यहाँ पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम क्या हो जाएंगे, चलते चलते स्लिप होके गिर जाएंगे और ये जो गाड़ियाँ चलती हैं वो इजीली स्टॉप नहीं हो पाएंगी। ओके, अब देखो अगर क्या हो जाएगा, अगर ये फ्रिक्शन कम हो गया तो, या कभी कभी ये फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ये कब फ्रिक्शन कम हो जाता है, हम अगर केले का छिलका रोड पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर से कोई चला तो यहाँ पे ये केले का छिलका क्या करेगा, ये सरफेस में से फ्रिक्शन को कम कर देगा और वो जो लड़का है वो चलते चलते फिसल कर गिर जाएगा। या तो अगर मड़ी सरफेस है यानी कीचड़ कीचड़ है, पूरा जो रास्ता है वहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ है, तो वो कीचड़ की वजह से क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और हम चलते चलते वहाँ से गिर जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन को कम करती है। ओके, नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ आपको एक्टिविटी दी गई है, तो इन्होंने यहाँ पे देखो क्या किया है, ऐसे प्लास्टिक की दो बोतल ली है, ऐसे प्लास्टिक की दो बोतल ली है, एम्प्टी बॉटल्स, इस पे टेप से मैग्नेट ऐसे एकदम चिपका के रखा है। एक ट्रे लिया, उसमें पानी भरा, वो ट्रे में उन्होंने क्या किया कि जो बॉटल है उसको फ्लोट करते हुए रखा। अब उन्होंने क्या किया, जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ और साउथ
एक साइड पे रखा। फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ और साउथ साइड को आमने सामने रखा। अब उसके बाद क्या हुआ, नॉर्थ और साउथ साइड एक आमने सामने आने के बाद ये क्या हो गए, पास आ गए। ये क्या हो गए, यहाँ पे देखो पास आ गए। और जैसे ही ये जो सेम सेम पोल है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, वो आमने सामने आने के बाद ये रिपेल हो गए, मतलब ये दूर चले गए। तो ये क्यों हुआ, क्या देखा हमने, उन्होंने क्या किया है, एक बॉटल ली है, बॉटल को क्या किया है, मैग्नेट लगाया है। मैग्नेट लगाने के बाद उसको अच्छे से टेप से चिपका रखा है। चिपकाने के बाद एक ट्रे में पानी भरा और पानी में ये बॉटल्स ऐसे रखी और ऐसे रखी कि नॉर्थ और साउथ, पहले नॉर्थ और साउथ को आमने सामने रखा। ये अपोजिट पोल्स है तो ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने नॉर्थ और नॉर्थ को आमने सामने रखा तो वो क्या हो गए, रिपेल हो गए, मतलब एक दूसरे से दूर चले गए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो अनलाइक पोल्स जो है, अनलाइक पोल्स पास आने पर बॉटल एक दूसरे की तरफ आई, मतलब जो ऑपोजिट जो है, अपोजिट पोल्स जो है मतलब नॉर्थ एंड साउथ, वो पास आने पर बॉटल्स एक दूसरे के तरफ आ जाती है। और लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ और नॉर्थ या तो साउथ या साउथ, ऐसे पोल्स अगर एक दूसरे के पास आए तो बॉटल दूर चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फोर्स बिना टच किए काम करता है। इससे हमें क्या पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बिना टच करे काम करता है, टच करने की मैग्नेटिक फोर्स को ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला गया है। द मोशन ऑफ बॉटल्स चेंजेस विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये जो मोशन है बॉटल्स की वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना चेंज हो गया। दिस शोज दैट मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या दिखाता है, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये मैग्नेटिक फोर्स ही है, ऐसा दिखाता है। मतलब यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोला गया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इसको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट के बिना ही ये क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।